अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अला बख्श राठौर। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे पॉपुलेशन के हवाले से। आज दुनिया भर में जो है पॉपुलेशन की अवेयरनेस के हवाले से दिन मनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस दिन का आगाज़ किया गया था। और तमाम ममालिक जो हैं उनको एक हदफ दिया गया था, टारगेट दिया गया था कि पॉपुलेशन जो है उसमें जो शरह है वो कितनी होनी चाहिए ताकि जो वसाइल हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये दुनिया में जो इस तरह का ये जो दिन है पॉपुलेशन का इंटरनेशनल डे, इस हवाले से जो है एक टारगेट्स मुकर्रर किए गए थे और उन टारगेट्स पे कितना पाकिस्तान उतरा है या पूरी दुनिया के अंदर क्या सिचुएशन है, इस हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एजाज अली ख्वाजा साहब हैं। उनका ताल्लुक जो है डेवलपमेंट सेक्टर से, वो कंसल्टेंट है इंटरनेशनल। और उनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में जो पॉपुलेशन के जो टारगेट्स मुकर्रर किए गए थे उसका क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच। दरअसल बात यह है कि दुनिया में पॉपुलेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि उन पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और उसमें दुनिया के ममालिक जो हैं वो बड़ी तेज़ी से कामयाब हुए हैं। उन ममालिक में जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 1.7 से ऊपर नहीं है। चाइना और इंडिया की मिसाल आप देख लें कि इन्होंने पॉपुलेशन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। देखिए, चाइना ने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, फिर 2 चिल्ड्रेन। अभी तो चाइना ये भी कहता है कि जितने भी बच्चे पैदा करने की उनकी पॉपुलेशन अभी एज्ड हो रही है, तो उन्होंने ये किया है। लेकिन चाइना ने किसी भी तरह से अपना जो पॉपुलेशन है उसको इतना मतलब उनको ट्रेन किया, उनके टेक्निकल स्किल्स इतने बढ़ाए कि वो आज पूरी दुनिया में उनके लोग काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया ने भी किया है। तो दुनिया के कई मुल्कों ने इसी तरह से अपने टारगेट्स अचीव किए हैं पॉपुलेशन के। हमारा जो पॉपुलेशन, पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2.7% है, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये इस वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ तक पहुंच चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। और इसी तरह से फिर पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो अनसस्टेनेबल है। वो कोई सस्टेनेबल नहीं है कि जिसकी वजह से दुनिया में मतलब पाकिस्तान में खास तौर पे कि वो जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी खुराक, उसकी सेहत और उसकी तालीम को फेस कर सके, दे सके, आगे अपने टारगेट्स को बढ़ा सके, जो पाकिस्तान बिल्कुल अचीव नहीं कर रहा है। और जिस वजह से जो है पाकिस्तान मुश्किलात में फंस गया है, क्योंकि पॉपुलेशन का हमेशा जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी डेवलपमेंट, आपकी सेहत जो है, एजुकेशन है, वो सब में नाकाम जाएंगे। आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब नाकामी का मुंह देख रहे हैं। आप जो आपके जो खास तौर पे पॉपुलेशन की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो श्रिंक हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं ग्रेजुअली। तो जाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक मुल्क कैसे फेस कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े ये चैलेंजेस हैं जिनको फेस करने के लिए पाकिस्तान टाइम टू टाइम पॉलिसीज तो बना रहा है, लेकिन उस पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में मसले आ रहे हैं। तो ये इश्यूज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पॉपुलेशन का रेशियो कम करने में नाकाम गया है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं, आपने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें टाइम बम का नाम दिया है इसको, आबादी के बढ़ता हुआ जो रुझान है इसको। तो आपने कहा है कि पाकिस्तान के लिए जो आबादी बढ़ रही है वो टाइम बम से कम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या असबाब हैं जिनके बायस जो है यहाँ पे आबादी पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये ट्रिकिंग टाइम बम है। 2019 में मेरा ये आर्टिकल छपा था दी न्यूज इंटरनेशनल में, जिसमें मैंने एक लिखा था कि ट्रिकिंग टाइम बम है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो बढ़ने का अंदाज है ना वो दुनिया में कहीं भी इसी तरह नहीं है। 2.7% बहुत बड़ा है, मतलब जो है परसेंटेज। तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो आबादी है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और ये आबादी अगर इस तरह से बढ़ती रही तो ये 2030 तक तो बियॉन्ड हम 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। फिर क्या करेंगे?
अच्छा, इसका सबब क्या है, क्यों जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पे? कंट्रोल न होने की जो मेन वजह है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत पॉलिसीज तो बनाती है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे चला गया। अब प्रोविंशियल लेवल पे भी पॉलिसीज बनती हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का इश्यूज है। प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनका काम करने का तरीकेकार जो है ना वो लोगों तक सही तरह से नहीं पहुंच रहे। और बात यह है कि लोगों को इंसेंटिव, दुनिया ने लोगों को इंसेंटिव दिए हैं ताकि वो लोग जो है वो पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट का साथ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माशी हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूर हुए हैं और मजहबी तरह से भी काफी वक्त तक तो लोगों को वजाहत नहीं मिल रही थी कि क्या करना है। तो लोग समझते थे कि ठीक है बच्चे पैदा करने से फायदा होगा, लेकिन ये जो पॉलिसीज है इनकी वजह से कि वो पॉलिसीज लोकल लोगों तक मोबिलाइजेशन सही नहीं है। जब तक लोगों की मोबिलाइजेशन इस मसले में सही तरह नहीं होगी तब तक जो है वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना मुश्किल है। बांग्लादेश का मिसाल ले लें, बांग्लादेश जब आजाद हुआ था तो उस वक्त पॉपुलेशन जो थी वो हमसे 5 करोड़ ज्यादा थी। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 5 करोड़ उनकी कम है, 20 करोड़ तक है, और हमारी जो है वो 24 करोड़ तक हो गई है, 25 करोड़ तक हो गई है। तो बात यह है कि उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, उन्होंने लोगों की मोबिलाइजेशन की बाकायदा। इसमें मजहबी स्कॉलर्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब ने मिलके जब रोल प्ले किया और गवर्नमेंट ने उनका बाकायदा सबको अपने साथ मिलाया और इसको बाकायदा एक गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर की और इसी तरह से उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कामयाब गए। और आज उनकी जो जीडीपी है, जो उनके जो रेशियो है, उस हिसाब से वो मुल्क सही जा रहे हैं, मुल्कों ने तरक्की की है, तो उन्होंने कंट्रोल किया है ना। देखें, आप दुनिया में जहां भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीकेकार है, उन्होंने यूनियन काउंसिल लेवल पे कमेटी बनाई थी जिसके अंदर हुकूमत के डिपार्टमेंट्स और उसके अलावा जो जो कम्युनिटी वेलफेयर का कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आपस में मिलाया और वो उन्होंने लोगों की मोबिलाइजेशन की, लोगों को इंसेंटिव्स दिए बाकायदा। फिर उन इंसेंटिव्स की वजह से और जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेथड्स हैं वो तमाम मेथड्स फ्री और उन फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड्स दिए गए और लोगों को बाकायदा समझाया गया कि ये मेथड्स फ्री हैं, आप इन मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। तभी दुनिया ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। और दूसरे ममालिक जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उन्होंने नौजवान लोगों को बाकायदा स्किल्स ट्रेनिंग की, स्किल्स दिए, उन लोगों को तरबियत याफ्ता करके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दिया जहाँ पॉपुलेशन कम है। देखिए यूरोप के काफी ममालिक है जो माइनस में जा रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि उन ममालिक के लोग हैं, नौजवान हैं जो स्किल्ड हैं, जो वहां पे एक्सेप्टेबल है। तो हमारी जो नौजवान यंग पॉपुलेशन है वो उनको कोई ट्रेनिंग्स वगैरह का किसी किस्म का कोई मौका नहीं मिल रहा है कि वो बाहर मुल्क जाके कमाएं, कुछ करें। लेकिन यहाँ पे जो मतलब सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी उनको नहीं है, उनको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह के जो दिमाग है वो क्या काम करेंगे। आपके मेलन्यूट्रिशन जो है वो 54% तक पहुंच गई है, क्रॉनिक स्टंटिंग जो है वो 39% तक पहुंच चुकी है, प्रोविंसेस की हालत और भी बुरी है। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे